गुरुग्राम में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के गोदाम में सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना डकैती डालकर फरार हुए 7 बदमाशों को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट DLF फेज 4 ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी कबाड़ी का काम करते थे और जल्द पैसा कमाने के लिए डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। ACP क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि ये गुरुग्राम के सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन का एक वारदात है, जिसमें 1 और 2 फरवरी की इंटरवीनिंग नाइट के दौरान 7 लोगों ने एक आईडियो कंस्ट्रक्शन कंपनी का गोडाउन है सेक्टर 58 के अंदर, वहां पर घुस के और उनके सिक्योरिटी जो गार्ड थे, सुरक्षा कर्मी थे, उनको बंधक बनाकर एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया। उस दौरान काफी लाखों का सामान जो कि इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट से इलेक्ट्रिकल जो लैंप पोस्ट वगैरह होते हैं उसके संबंध में उनको डकैती करी है और उसका सामान उन्होंने एक व्हीकल के अंदर लोड करा है और मार पिटाई करके सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां से चले गए। उनको पकड़ने में हमारी जो क्राइम ब्रांच फेज 4 की टीम है, इंस्पेक्टर संदीप, उन्होंने इन सभी 7 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इन सभी 7 आरोपियों का जो विवरण वो इस प्रकार से है। अनुज, सागर और पवन ये फरीदाबाद के रिहायशी हैं, फरीदाबाद के निवासी हैं। उसके अलावा इनके अन्य साथी जो अकरम अंसारी, हारून, नियाजुद्दीन और नाजिम, ये गुड़गांव के निवासी हैं और गुड़गांव में ही कार्यरत बतौर जो फेरी वाला, कबाड़ी का काम, इस तरीके के काम ये करते हैं। देखिए, सभी एक तरीके से गैंग के तौर पर सभी ऑपरेट करते हैं। इनका एक ही गैंग है ये, और इस तरीके की वारदात जो इन डकैती की वारदात को अंजाम दिया है कि जल्दी से जल्दी किस तरीके से पैसा बनाया जा सके। चोरी के और अन्य इस तरीके के मामले इनके ऊपर पहले भी दर्ज हैं। आधा दर्जन से इस गैंग के ऊपर ज्यादा मुकदमे इसमें पहले भी दर्ज हैं। अनुज, सागर और ये पवन जो हैं, ये मैंने बताया कि जो ये कबाड़ी का काम कर रहे हैं, जो अकरम अंसारी, हारून, नियाजुद्दीन, नाजिम, इनके साथ ये टच में थे। इनको इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई कि आरईओ का जो कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है, उनका गोडाउन है सेक्टर 58 के अंदर। उसके संबंध में इसकी जानकारी इन्होंने इकट्ठी करी, मौके की रेकी करी, इसके बारे में भी सूचना इकट्ठी करी इन्होंने कि किस तरीके से कितने सुरक्षा कर्मी वहां पर कार्यरत रहते हैं, कब पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टीज वहां पर चेक करने आती हैं, इस तरीके की सिक्योरिटी गार्ड्स कितने रहते हैं, किस तरीके की उनकी चेकिंग रहती है, उसको पूरे को उसका आकलन करके फिर उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। गार्ड के साथ मारपीट की गई, कितने सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे? ये जो मैं बताया कि 7 व्यक्ति उस दौरान जो ये सस्पेक्ट्स थे, ये आयरो की उस बिल्डिंग जो गोडाउन था उसके अंदर एंटर करा इन्होंने। पहले इन्होंने जो वहां पर संबंधित 2 सुरक्षा कर्मी थे उनको बंधक बनाया है, उनके साथ काफी मार पिटाई करी है, उनको ओवर पावर करके फिर उन्होंने सारा माल जो वहां पर था उस संबंध में वो लोड करा है और वो डकैती को अंजाम दे दिया और सुरक्षा कर्मियों को ओवर पावर करके, मार पिटाई करके ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है। कौन से व्हीकल के अंदर ये सारा माल लेकर गए? ये पिकअप इन्होंने पिकअप यूज करी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से इनको अरेस्ट करा है, इनको रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस रिमांड के दौरान संबंधित जो भी घटनाक्रम के दौरान कोई अगर वेपन, किसी प्रकार का कोई और व्हीकल या जो भी संबंधित जो डकैती के दौरान सामान लेके गए हैं वो सभी रिकवर करा जाएगा। ये जो डकैती के टाइम में जितना भी आइटम ये लोग लेके गए हैं, इनको इन्होंने कहाँ डंप किया, छुपाया है, अभी कुछ? जैसे कि मैंने बताया है कि ये 7 लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और जिनमें से ये 4 तो खुद ही कबाड़ी हैं। ये इस तरीके से जो नियाजुद्दीन बताया गया, 45 वर्षीय है, ये कबाड़ी का काम करता है और ये जो अभी तक की पूछताछ में आया कि नियाजुद्दीन के पास सामान दिया गया है, तो अब इनसे एक बारी पुलिस रिमांड पे हासिल करके इनको और फर्दर रिकवरी करी जाएगी। इससे पहले कभी इन 7 या इसमें से कुछ लोगों ने इस तरह की कोई डकैती कहीं पे की थी, गुड़गांव या फरीदाबाद? अभी पूरी डकैती तो नहीं है, लेकिन ऐसे मल्टीपल केसेस हैं जिसमें चोरी और लड़ाई झगड़े कैसे अन्य वारदात हैं जिन्होंने अंजाम दिया है। उसके तहत इनका रिकॉर्ड भी चेक करा जा रहा है। आधा दर्जन से ऊपर लगभग ऐसे इनके ऊपर केस हैं, किसी के ऊपर 2, किसी के ऊपर 3 ऐसे इंडिविजुअल केसेस हैं जिन्होंने ऐसे घटनाक्रमों को अंजाम दे रखा है। थैंक यू।